In previous lesson we have discussed the application of tensors in special relativity. ठीक है, हमने स्टार्ट किया था ये टॉपिक और हमने उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ी थी. ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा था और इवेंट्स की डेफिनेशन. देन वी हैव डिस्कस्ड द स्पेस लाइक इवेंट्स, टाइम लाइक इवेंट्स एंड लाइट लाइक इवेंट्स. डीएसए स्क्वायर की फॉर्म में हमने वो इवेंट्स को रिलेटिविस्टिक डिस्टेंस को डिफाइन किया था बिटवीन टू इवेंट्स. और हमने फिर देखा था कि वो लाइट लाइक कब होगा, टाइम लाइक कब होगा और स्पेस लाइक कब होगा. यहाँ हम अब उसको एक डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे कि ये इवेंट्स कहाँ लाई करते हैं. दैट डायग्राम इज कॉल्ड स्पेस टाइम डायग्राम और उसके अंदर इस तरह से कोन्स बनती हैं जिस तरह आपको ये फिगर में नजर आ रही है, इसलिए इनको कहते हैं लाइट कोन्स. ठीक है, दीज आर लाइट कोन्स एंड स्पेस टाइम डायग्राम्स. इट इज ऑफन हेल्पफुल टू विजुलाइज स्पेस टाइम बाय कंसीडरिंग अ फ्लैश ऑफ लाइट emitted at the origin. ठीक है, यहाँ से फॉर एग्जांपल दिस इज द ओरिजिन, यहाँ से फ्लैश ऑफ लाइट निकल रही है. ठीक है, और दिस इज द spherical wavefront of the flash of light. Such a flash of light is described by a spherical wavefront. However, अब क्या है कि हम एक फ्लैश ऑफ लाइट ले रहे हैं जो ओरिजिन से निकल रही है. ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अब हम तो 4 डायमेंशंस कंसीडर कर रहे हैं. एक्स नॉट जिसको हमने कहा था एक्स नॉट इज इक्वल टू सी टी, फिर x1 x2 x3. ठीक है, ये 4 कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 4 डायमेंशंस हैं. तो अब हम 4 डायमेंशंस को एक फिगर में नहीं देख सकते. ठीक है, हम विजुलाइज नहीं कर सकते उस चीज को, या हम 2D में इस केस को डिस्कस करेंगे या हम 3D में करेंगे. ठीक है, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, however our minds cannot visualize 4 dimensions and it's not possible to draw it on paper, so we do the next best thing and suppress one or more of the spatial dimensions. हम वो जो स्पेशियल डायमेंशंस हैं x1 x2 x3 उनमें से एक या दो डायमेंशंस कम कर देंगे सच दैट हमारे पास जो केस है वो 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन आ जाए जिसको हम डिस्कस कर सकें. ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से आपके पास ये स्पेस टाइम डायग्राम्स बनती हैं और यहाँ से फ्लैश ऑफ लाइट निकल रही है. ये जो अपर हाफ में कौन बनती है ये आपका फ्यूचर पार्ट है. ठीक है, और ये जो लोअर हाफ में बनती है ये पास्ट है. अपर हाफ वाला पोर्शन क्या है फ्यूचर इवेंट्स के लिए और लोअर हाफ वाला पास्ट इवेंट्स के लिए. और अब इन इवेंट्स में से जो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा. ठीक है, इन लाइंस के ऊपर एग्जैक्टली लाई करेगा वो लाइट लाइक इवेंट्स होंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ आर लाइट लाइक इवेंट है, जी लाइट लाइक इवेंट है. ठीक है, वो इस लाइन के ऊपर लाइक कर रहे हैं. और इसी तरह जो इस कोन के अंदर इवेंट्स होंगे वो आपके पास टाइम लाइक होंगे. दिस पी एंड दिस एफ ये आपके पास टाइम लाइक इवेंट्स हैं. और जो इस कोन के बाहर इवेंट्स लाइक करेंगे वो आपके पास स्पेस लाइक इवेंट्स होंगे. सो दीज आर बेसिकली द लाइट कोन्स एंड दिस इज द स्पेस टाइम डायग्राम. ठीक है, कि हम 2 डायमेंशन में डिस्कस करेंगे तो वो इस तरह से बनेगी और ये हमारे पास इस तरह से हम लाइट लाइक टाइम लाइक और स्पेस लाइक इवेंट्स को सेपरेटली देख सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल केसेस वेयर we suppress two spatial dimensions. Doing so gives us a simple space-time diagram. In a space-time diagram, the vertical axis represents time. अब हम क्या ले रहे हैं कि एक space-time diagram हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2 डायमेंशनल में. हम 2 डायमेंशंस जो हैं वो स्पेस की उनको कंसीडर करें कि वो चेंज नहीं हो रही. ठीक है, वो हमने फिक्स कर दी. तो अब हमारे पास सिर्फ जो रह गई है डायमेंशंस वो टी है और एक्स है. ठीक है, और यहाँ क्या है डूइंग सो गिव्स अस सिंपल स्पेस टाइम डायग्राम. इन अ स्पेस टाइम डायग्राम द वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट्स टाइम. वर्टिकल एक्सिस को हम कह रहे हैं कि वो टाइम के लिए है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस यूजुअली जो एक्स के लिए हम यूज करते हैं वो एक्स के लिए ही है. It is convenient to work in units where c is equals to 1. यहाँ just for this case आप अगर c को 1 भी ले लेते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता. रिलेटिविटी में हम ये रिलेटिविस्टिक यूनिट्स यूज करते हैं जहाँ हम c को 1 ले लेते हैं. ठीक है, आप c को 1 नहीं भी लेंगे फिर भी ठीक है, c को 1 भी ले लेंगे तो भी ठीक है. So the upper half plane where t greater than 0 represents events to the future of the origin. ठीक है, अपर हाफ प्लेन में अब t ग्रेटर देन 0 है, ये आपके फ्यूचर इवेंट्स के लिए है और पास्ट इवेंट्स आर फाउंड इन द लोअर हाफ प्लेन वेयर t इज लेस देन 0. ठीक है, वो ओरिजिन आपने किस पॉइंट को लिया जहां से फ्लैश ऑफ लाइट निकलेगी वो ओरिजिन होगा. उससे ऊपर वाले इवेंट्स आपके पास फ्यूचर इवेंट्स होंगे और उससे नीचे वाले पास्ट इवेंट्स होंगे. और अब उनमें से टाइम लाइक स्पेस लाइक और लाइट लाइक कौन से होंगे जो एग्जैक्टली ये लाइट का पाथ है. ठीक है,
ये वाले जो हैं लाइट का पाथ, जो ये कोन बनेगी, तो ये जो 2 पाथ्स हैं, ये जो लाइट का पाथ है, ये इसके ऊपर जो इस लाइन के ऊपर जो इवेंट्स आएँगे वो लाइट लाइक होंगे। इस कोन के अंदर जो इवेंट्स आएँगे वो टाइम लाइक होंगे और इस कोन से बाहर जो इवेंट्स लाई करेंगे वो स्पेस लाइक होंगे, ठीक है? तो ये लिख लाइट मूव्स ऑन लाइन्स t इज़ इक्वल्स टू x, लाइट इन लाइन्स के अलोंग मूव करेगी। तो जो इवेंट्स इनके ऊपर लाई करेंगे वो लाइट लाइक होंगे। The motion of light in such a diagram is then described by lines that make a 45-degree angle with the x-axis, that is lines that satisfy t square is equal to x square, ठीक है? The motion of a particle through space-time as depicted in a space-time diagram is called a word line. अच्छा, इसको दोबारा से देखें। यहाँ हम बेसिकली x नॉट को फिक्स कर रहे हैं और c को 1 लिया हुआ है, इसलिए जस्ट आपके पास t आ रहा है। अगर आप यहाँ साथ c ले लेंगे, c को अगर आप 1 नहीं ले रहे तो यहाँ c स्क्वायर भी आएगा, c स्क्वायर t स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है? Now here is the definition of word line कि word line क्या होती है? The motion of a particle through space time as depicted in a space time diagram, ठीक है? space time diagram आप क्या ले रहे हैं कि आप space के टाइम को space के साथ टाइम कोऑर्डिनेट भी ले रहे हैं, तो उस डायग्राम को, जो भी हम पार्टिकल की मोशन को डिस्कस करेंगे, अब उसको हम कहेंगे कि दिस इज द स्पेस टाइम डायग्राम, ठीक है? उस स्पेस टाइम डायग्राम में जो पार्टिकल है उसकी मोशन जो लाइन बता रही है, दैट इज कॉल्ड द वर्ड लाइन, ठीक है? द मोशन ऑफ अ पार्टिकल थ्रू स्पेस टाइम एज डिपिक्टेड इन अ स्पेस टाइम डायग्राम इज कॉल्ड अ वर्ड लाइन। तो अगर आपके पास स्टेशनरी ऑब्जर्वर है तो उसके लिए टाइम तो चेंज हो रहा है बट उसकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही, तो उसकी इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है? वर्ड लाइन ऑफ अ स्टेशनरी पार्टिकल। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया है लाइट कोन्स एंड स्पेस टाइम डायग्राम को, ठीक है? स्पेस टाइम डायग्राम मीन्स कि स्पेस के साथ हम एक टाइम कोऑर्डिनेट भी ले रहे हैं और उसको 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में करने के लिए हमने 1-2 डायमेंशंस जो स्पेस की हैं उनको सप्रेस कर दिया, मीन्स कि उसको फिक्स कर दिया, ठीक है? हमने सिर्फ एक डायमेंशन ली स्पेस की और एक टाइम लिया और उस 2D केस को हमने डिस्कस किया, तो इस तरह से आपके पास ये स्पेस टाइम डायग्राम बनती है। इसमें जो अपर हाफ है उसको हम कहते हैं कि ये फ्यूचर इवेंट्स के लिए है, लोअर हाफ पास्ट इवेंट्स के लिए है। और इसी तरह से जो लाइट का पाथ है वो ये स्ट्रेट लाइंस शो कर रही हैं। इन लाइंस के ऊपर जो इवेंट्स लाई करेंगे वो लाइट लाइक होंगे, इन इन कोन्स के अंदर जो इवेंट्स आएंगे वो टाइम लाइक होंगे और इसके बाहर जो इवेंट लाइक करेंगे वो स्पेस लाइक होंगे। इसी चीज को थोड़ा सा डिटेल में हमने डिस्कस किया, ठीक है? सो सी हियर, ये दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल पार्टिकल मोशन इज अ पार्टिकल जस्ट सिटिंग समवेयर, ठीक है? स्टेशनरी पार्टिकल है आपके पास, स्टेशनरी कोई जो है ऑब्जेक्ट है। To indicate the word line of a stationary particle on a space-time diagram, we simply draw a straight vertical line that passes through the x-axis at the spatial location of the particle. Just अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा, ये आपके पास स्टेशनरी ऑब्जर्वर की वर्ड लाइन है। दिस मेक सेंस बिकॉज पार्टिकल जो है वो एक ही पोजीशन पे है, तो पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही बट टाइम जो है वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। So special relativity tells us that a particle cannot move faster than the speed of light, ठीक है? इसीलिए हम वो जो इवेंट्स हैं जो लाइट कौन से बाहर आएंगे उनको इमेजिनरी इवेंट्स कहते हैं, ठीक है? ऑन अ स्पेस टाइम डायग्राम this is indicated by the fact that the particle motion is restricted to occur only inside the light cone, ठीक है? पार्टिकल की मोशन इनसाइड द लाइट कोन हो सकती है। अगर आउटसाइड द लाइट कोन है दैट मीन्स कि पार्टिकल इज मूविंग विद a speed greater than the speed of light, which is not possible, ठीक है? So the region inside the light cone is called time-like. Regions outside the light cone, which are causally unrelated to the event, are called space-like events, ठीक है? ये imaginary events हैं, ये आपके पास space-like events हैं। इसी तरह अभी हमने जस्ट एक 2 डायमेंशनल केस को डिस्कस किया कि एक टाइम की डायमेंशन ली है और एक हमने स्पेस की डायमेंशन ली है। अगर आप स्पेस की 2 डायमेंशन लेंगे और एक टाइम की डायमेंशन लेंगे तो आपके पास ये 3D केस बनेगा। इस तरह की स्पेस टाइम डायग्राम बनेगी। तो ये उसके लिए फ्यूचर इवेंट्स होंगे, ठीक है? इस कोन के अंदर जो आएंगे और ये नीचे वाली कोन के अंदर जो आएंगे लोअर हाफ प्लेन में, ये लोअर स्पेस में, ये आपके पास पास्ट के इवेंट्स होंगे, ठीक है? जहाँ t लेस देन 0 है, जहाँ t ग्रेटर देन 0 है, वो फ्यूचर इवेंट्स हैं। ये प्रेजेंट टाइम है और इन लाइंस के ऊपर जो इवेंट्स आएंगे वो लाइट लाइक हैं। इस कोन के अंदर जो इवेंट्स आएंगे, यहाँ पर दोनों कोन्स के अंदर वो टाइम लाइक होंगे और अदर देन दिस आपके पास सारे स्पेस लाइक इवेंट्स होंगे। सो
अ फ्लैश ऑफ लाइट एट पोजीशन, अब हम वो जो फ्लैश ऑफ लाइट है उसकी इक्वेशन को डिस्कस करेंगे कि मैथमेटिकली उसको लिख कैसे सकते हैं। अ फ्लैश ऑफ लाइट एट पोजीशन 000, ठीक है, ओरिजिन एंड टाइम 0 एट टाइम t इज इक्वल टू 0 मींस इनिशियली एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल ओरिजिन पे था, तो हम उसकी इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? A flash of light at position this and at time t this sends out an expanding spherical wavefront with equation this. जैसा स्फीयर की इक्वेशन होती है ना आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सेम लाइक दैट आपके पास ये स्फेरिकल वेव फ्रंट की इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। ये सारी टर्म्स आप इस साइड पे ले जाएं और x की जगह आप x1 लिख दें, y की जगह x2, z की जगह x3, तो आप इसको इंडेक्स नोटेशन में इस तरह से लिख सकते हैं, x नॉट स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस x3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली क्या है? वही है डी एस स्क्वायर, ठीक है, जो आपने लास्ट लेसन में पढ़ा है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइट कोन इन इवेंट स्पेस रिलेटेड टू द इनर्शियल फ्रेम एक्स। ये लाइट कोन की इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि अगर आप कोई और फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं एक्साइट टिल्डा इन एनी अदर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब स्पेशल रिलेटिविटी है तो जहां भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फ्रेम हम ले रहे हैं तो वो सारे इनर्शियल फ्रेम्स हैं, ये भी मैंने पहले बताया, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ लाइट कोन इज एग्जैक्टली द सेम, वही होगी लाइट कोन की इक्वेशन, सिंस ऑल ऑब्जर्वर्स मेजर द सेम वेलोसिटी ऑफ लाइट सी, जो भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है वो ऑब्जर्वर जो है वो सेम वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑब्जर्व करेगा, इसलिए हमारे पास कोई भी हम और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लें तो वहाँ भी जो लाइट कोन की इक्वेशन है वो यही बनेगी, ठीक है। जस्ट आपके पास अब यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके ऊपर टिल्डा की नोटेशन आ जाएगी। So here is an important note that relativistic distance is an invariant across all inertial frames. This is due to the postulate of special relativity, that is ds square is equal to ds tilde square. The relativistic distance between two events is also called interval. This means that if एक ऑब्जर्वर है वो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और वो दो इवेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा है, उनके दरमियान वो रिलेटिविस्टिक डिस्टेंस लेगा, और कोई और ऑब्जर्वर है वो किसी और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उन्हीं दो इवेंट्स को वो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो वो भी उनका जो रिलेटिविस्टिक डिस्टेंस लेगा वो सेम आएगा, डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी एस टिल्डा स्क्वायर, अनलेस के दोनों ऑब्जर्वर्स जो हैं वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में हों, ठीक है। So this is the invariance of the relativistic distance.